नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने हम सबको एकदम से चौंका दिया है। उत्तर प्रदेश का मौसम, जिसने हाल ही में एक ऐसा खौफनाक रूप ले लिया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। आज हम सिर्फ तबाही के आंकड़े नहीं देखेंगे, बल्कि इसके पीछे की साइंस को डिकोड करेंगे और सबसे जरूरी बात, उन सेफ्टी टिप्स पर फोकस करेंगे जो ऐसे भयानक तूफानों के दौरान हमारी जान बचा सकते हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, मई के महीने में इतनी भयानक तबाही आखिर कैसे? मतलब मई का नाम सुनते ही हमें चिलचिलाती धूप और लू याद आती है, राइट? लेकिन इस बार अचानक से तेज आंधी, बवंडर जैसी हवाएं और मूसलाधार बारिश, ये कोई नॉर्मल वेदर पैटर्न तो बिल्कुल नहीं है। ये बेमौसम की तबाही इशारा कर रही है एक बहुत बड़े क्लाइमेट शिफ्ट की तरफ, जिसे हमें थोड़ा गहराई से समझना होगा। नवासी 89 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सिर्फ एक दिन के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 24 घंटे में इस आंधी तूफान की वजह से 89 लोगों की जान चली गई। ये आंकड़ा सच में दिल दहला देने वाला है और ये साफ बताता है कि हम किसी आम बारिश या हवा के झोंके की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सीरियस क्राइसिस था। और देखिए, जब भी कोई ऐसी बड़ी आपदा आती है ना, तो ग्राउंड पर सिचुएशन कितनी तेजी से बदलती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। शुरुआत में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी ने सोशल मीडिया पर शुरुआती जानकारी के हिसाब से 54 मौतों का आंकड़ा शेयर किया था। लेकिन जैसे जैसे प्रशासन की रेस्क्यू टीम्स अंदरूनी इलाकों तक पहुंची और अपडेटेड जानकारी सामने आई, तो ये ऑफिशियल आंकड़ा बढ़कर 89 हो गया। इससे बस ये पता चलता है कि क्राइसिस के टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना प्रशासन के लिए भी कितना बड़ा चैलेंज होता है। अगर हम उन इलाकों की बात करें जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तो प्रयागराज में सबसे ज्यादा 17 लोगों की जान गई। भदोही में 15 मौतें हुई और सोचिए, इनमें से 4 तो एक ही परिवार के सदस्य थे। बहुत ही दुखद। इसके अलावा फतेहपुर में 15, मिर्जापुर में 14 और बरेली में 4 जानें गईं। तो आप देख सकते हैं कि ये तबाही किसी एक छोटे से इलाके तक लिमिटेड नहीं थी। इसका दायरा बहुत बड़ा था। हवा की ताकत का अंदाजा आपको बरेली की इस एक घटना से लग जाएगा, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई। वहां नन्हे नाम का एक लड़का बारात घर के एक टीन शेड को पकड़कर खड़ा था। हवा का बवंडर इतना इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो लड़का उस भारी भरकम टीन शेड के साथ ही हवा में उड़ गया। कुछ सेकंड तक वो हवा में रहा और फिर नीचे गिरने से उसे गंभीर चोटें आईं। मतलब ये हवाएं सच में चीजों को उड़ा ले जाने वाली ताकत रखती थीं। तो इस मिस्ट्री के पीछे का साइंस क्या है? चलिए अब इस तबाही के मौसम विज्ञान को थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। अगर हम मौसम विभाग के डेटा को देखें तो 11 मई के दिन का कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर था। एक साथ पूरे 9 वेदर सिस्टम्स एक्टिव थे। जरा सोचिए, एक लो प्रेशर एरिया, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, 4 लो प्रेशर ट्रफ्स और 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशंस। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इतने सारे अलग अलग सिस्टम्स का एक ही टाइम पे एक्टिव होना बहुत ही दुर्लभ है और इन्हीं सब के एक साथ टकराने की वजह से वो भयानक तूफान पैदा हुआ। बारिश का भी वही हाल था, नॉर्मल से कहीं ज्यादा। सेंट्रल रीजन में सामान्य से 226% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, उत्तर पश्चिमी हिस्सों में 161% ज्यादा और अकेले यूपी में ये आंकड़ा सामान्य से 149% ऊपर था। मतलब जो बारिश मानसून में होनी चाहिए थी, वो बेमौसम ही बाल्टी भर भर के गिर रही थी। और अगर हम इस चीज को पूरे देश के नजरिए से देखें, तो पूरे भारत में मई के पहले हफ्ते में ही नॉर्मल से 79% ज्यादा बारिश हो गई। ये कोई सिर्फ यूपी की प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि पूरे देश का क्लाइमेट सिस्टम गड़बड़ाया हुआ था। मार्च अप्रैल से जो हीट वेव और ओलावृष्टि का सिलसिला शुरू हुआ था ना, उसने मई में आके एकदम एक्सट्रीम रूप ले लिया। साइंस और आंकड़ों की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी हिस्से पर, खराब मौसम के दौरान वो लाइफ सेविंग टिप्स जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। देखिए, जब भी मौसम अचानक बिगड़े तो सबसे पहला और अचूक रूल यही है, घर के अंदर रहिए। जी हाँ, कोई काम कितना भी जरूरी क्यों न हो, बाहर निकलने का रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। दूसरा, पेड़ों और कच्चे मकानों से दूर रहें। तूफान के वक्त सबसे ज्यादा चीजें यहीं गिरती हैं। और तीसरा, बिजली के खंभों और लटकते तारों से बिल्कुल सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। ये बहुत ही सिंपल लेकिन 100% लाइफ सेविंग टिप्स हैं। हमें ये भी समझना होगा कि ज्यादातर कैजुअलिटीज आखिर होती कैसे हैं।
उखड़ते हुए भारी पेड़, गिरती हुई कच्ची दीवारें, हवा में उड़ते टीन शेड्स, बिजली के पोल और खुले खेतों में गिरने वाली बिजली। जिन लोगों ने इस तूफान में जान गंवाई, उनमें से कई लोग या तो खेतों में काम कर रहे थे या बाहर फंसे हुए थे। इसीलिए प्रशासन बार बार अपील करता है कि जैसे ही मौसम बिगड़े, तुरंत पक्की छत के नीचे आ जाएं और खुली जगहों को पूरी तरह अवॉइड करें। तो क्या ये तूफान बस एक बार की बात थी या आगे भी हमें ऐसे ही अनप्रिडिक्टेबल मौसम के लिए तैयार रहना होगा? चलिए देखते हैं। इस पूरे सिनारियो में अल नीनो का बहुत बड़ा रोल है। ये एक ऐसा क्लाइमेट पैटर्न है जिसके बारे में एक्सपर्ट्स लगातार वार्निंग दे रहे हैं। इसी वजह से मॉनसून से पहले का मौसम इतना अजीब और अनप्रिडिक्टेबल बर्ताव कर रहा है। साफ शब्दों में कहें तो आने वाले महीनों में भी हमें मौसम के ऐसे ही सरप्राइजेस मिल सकते हैं, तो हमारी तैयारियां पहले से कहीं ज्यादा सॉलिड होनी चाहिए। और इसी के साथ हम आते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल पर। एक ऐसे वक्त में जहां मौसम कभी भी पलट सकता है, हम और आप खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या बदल सकते हैं? क्या हमारे आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर इन झटकों को सहने के लिए तैयार है? आज का ये एक्सप्लेनर हमें यही याद दिलाता है कि कुदरत के बदलते मिजाज के आगे सिर्फ हमारी सावधानी और सही जानकारी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत